हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कई वीडियोज़ इसकी डल चुकी हैं, आपके सामने जा चुकी हैं कि 2017-2018 के जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनको प्रमोट न किए जाने के कारण बहुत परेशान हैं और इनकी संख्या लगभग 90,000 से ज़्यादा है। बावजूद इसके आप लोग न तो 90 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं कि अपनी आवाज़ को एकत्र हो करके उठाया जा सके किसी के सामने, जिससे कि हमारी बात को सुना जा सके। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, जब जब आपका अधिकार छीना जाए, अगर आप नहीं बोलेंगे, आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये सवाल आपका है। आपको प्रमोट होना है तो बोलना भी आपको पड़ेगा। तो आप एक काम करिए आप लोग कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई प्रमोट हों तो आप सभी लोग इकट्ठा होइए और कल योजना बनाइए और अपना रणनीति बनाइए और सभी लोग इकट्ठा होइए। इकट्ठा हो करके सभी लोग एक व्हीकल करिए और सीधे निकलिए शिक्षा मंत्री के पास। शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे। अगर हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर लॉजिकल तरीके से हमारी बातें उन तक रख दी गई, यदि हम लोगों से वो मिल लेते हैं और अपनी परेशानी को हम उनसे जो है अवगत करा देते हैं और लॉजिकल तरीके से अगर हमारी बातों को सुन लेते हैं तो वो 100% प्रमोट करने का आदेश पारित कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग ठीक हैं या हम लोग सही बोल रहे हैं। जैसे सभी लोगों का नाम है कि अगर 1-2 नंबर से 1-2 सब्जेक्ट में अगर बैक लगा है तो फिर हमारी बैक का एग्ज़ाम लिया जाए और बैक का एग्ज़ाम लेके हमको भी 3rd सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए और 4th सेमेस्टर में बैठने का मौका दिया जाए, 4th सेमेस्टर का पेपर हमें देने की अनुमति दी जाए। इतनी बात से सब लोग सहमत हैं। सबको पता है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। और 2017 की वो विद्यार्थी या वो बच्चे जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट में उनका बैक आज की डेट में नहीं है, उनको भी प्रमोट नहीं किया गया है। अगर ये बात को भी हम अगर सही तरीके से, शालीन तरीके से अगर हम अपने शिक्षा मंत्री के पास रखते हैं तो हमें नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री इसको इग्नोर करेंगे या फिर इसकी अनदेखी करेंगे। अगर उनके सामने बैठ करके हम बात करें और अपनी मांगों को अच्छी तरह से रखें तो हमें उम्मीद ये पूरी तरह से है कि आप प्रमोट हो सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि अब तैयार हो के जाया कैसे जाए। अब 90,000 से ज़्यादा लोग और 90 लोग भी इकट्ठा एक साथ नहीं हो पा रहे हैं कि हम लोग जा कर के अपनी बात को देखिए दोस्तों। जब तक आप सभी लोग इकट्ठा हो के बात नहीं करना चाहेंगे, कोई 1-2 लोगों से बात करना नहीं चाहता और न तो कर पाएगा। इसलिए आप सभी लोग इकट्ठा होना। कल 12 बजे तक आप सभी लोग योजना बना लीजिए, रणनीति बना लीजिए, कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ पे जाना है और कब यहाँ से निकलना है। देखिए, यहाँ से यानी चंदौली चहनिया से अगर हमें निकलना है तो हमें शाम को निकलना पड़ेगा ताकि सुबह हम लोग पहुँच सकें और जा कर के हम लोग टाइम से शिक्षा मंत्री से मिल सके और मिलने के बाद हम लोग वापस हो जाएंगे। इतनी सी बात है। अगर वहाँ पे जाने के बाद अगर कोई ऐसा अभी दोस्तों अगर कोई ऐसी बात बोल दी जाए अभी शिक्षा मंत्री की तरफ से या फिर किसी विभाग की तरफ से अगर यह बात बोल दी जाए कि जितने लोग आए थे उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाएगा, अगर ये चीज़ बोल दें तो सभी लोग इकट्ठा होकर के चलने के लिए तैयार हो जाएंगे और नियम कानून कोई भी बन सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप लोग सब लोग इकट्ठा होइए और इकट्ठा हो करके सभी लोग चले, एक बार शिक्षा मंत्री से मिला जाए और शिक्षा मंत्री से मिल करके कम से कम अपनी बात तो रखी जाए। पहले बात रख, बिना बात रखे ही हम लोग को ये लगने लगा है कि नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। अरे भाई एक बार बात तो करिए, उनसे मिलिए तो सही, उनसे मिल के अपनी बात तो रखिए एक बार। हम लोग मिलने के लिए तैयार नहीं और अपने ही वकील, अपने ही जज सब अपने ही बन जा रहे हैं घर पे बैठे। तो आप एक बार निकलें घर से और घर से निकल के उनके सामने रखी जाए बात। अगर सही तरीके से रखी गई तो पूरी तरह से मानने का पूरी तरह संभावना है। तो आप सभी लोग कल 12 बजे तक इस बात को तय करें ताकि शाम को हम लोग निकल सकें। धन्यवाद दोस्तों।